दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये खोल दिया हुआ है जिसमें क्या क्या काम पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको मिलते हैं। जिसमें से नाई है, दर्जी है, धोबी है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, मूर्ति है, मूर्तिकार जो होते हैं, और मोची जो लोग होते हैं उनके लिए है, खिलौना जो बनाते हैं उनके लिए है, जो लोग कश्ती वगैरह बनाते हैं उनके लिए है। तो इसमें से आज जो हम कवर करने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दर्जी, यानी इसमें जो सिलाई मशीन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है। तो हम इस बारे में इस वीडियो को बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए, तमाम जो ये काम है सबका रजिस्ट्रेशन एक ही तरह होता है, लेकिन उसमें बस काम की जो कैटेगरी है ना, जो काम जहाँ आपको सिलेक्ट करना होता है, उसी जगह दर्जी के बजाय आपको सुनार सेलेक्ट कर लेना होता है, उसी जगह लोहार सेलेक्ट कर लेना होता है, और उसी जगह नाई सेलेक्ट कर लेना होता है। तो सारा जो प्रोसेस है सेम टू सेम इसी तरह से है। चाहे आप इनमें से किसी को भी उठा लीजिए, कोई सी भी योजना में जो इसमें दिखाई दे रहा है काम है, जिसमें भी आप ऑनलाइन करेंगे सभी एक ही तरह से ऑनलाइन होता है। बस सिर्फ काम का जो एरिया होता है वो बदल जाता है। अभी मैं चलता हूँ, अभी जैसे ही फॉर्म को ऑनलाइन करूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें आपको अंदर बताऊँगा फॉर्म अप्लाई करते समय। आइए चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे होता है। तो उसके लिए हमको किसी एक ब्राउज़र पे आ जाना होता है। यहाँ पे जैसे कि आप गूगल पे, यहाँ पे क्रोम में हमें गूगल पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि नीचे यहाँ पर देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसी पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए खुल गई है पीएम विश्वकर्मा योजना की। अब यहाँ पर हमको ऑनलाइन करने के लिए अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसका बेनिफिट वगैरह बता देता हूँ आपको, और कौन लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं उनको बता देता हूँ। देखिए ये पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, इस पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए जो लोग ऑर्गेनाइजर सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि इधर उधर प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हैं, या फिर अपना कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं, वो इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एलिजिबल है, यानी वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिस दिन आप ऑनलाइन कर रहे हैं आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए, यानी कि 18 साल आप कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो तीसरा नंबर है इसमें है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ हो, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम का लोन हो, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम का लोन हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए लिया हुआ है या फिर बिजनेस के लिए लिया हुआ है, और उसमें PMEGPY से लिया हुआ है, स्कीम के तहत लोन लिया है, चाहे PM स्वनिधि योजना के तहत लिया हो, चाहे जो फेमस मुद्रा योजना हुआ था उसके तहत आपने लोन लिया हुआ है, और लास्ट 5 ईयर में कभी भी लिया हो, तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी फिर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि फैमिली में से किसी एक मेंबर को ही लाभ मिलेगा। अब एक फैमिली क्या होती है, तो उसमें मियाँ बीवी हो गए और जो उनके अनमैरिड बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो एक फैमिली कहलाएंगे। जिन बच्चों की शादी हो गई है वो उनका अपना अलग परिवार है, फिर वो इसमें शामिल नहीं है। तो एक फैमिली में से एक ही बंदे को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और जो अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह में 5 नंबर में है तो फिर वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसका लाभ ले सकता है, कौन लाभ नहीं ले सकता है। अब चलिए दूसरा आते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा। देखिए अप्लाई करने में ये लकड़ी वाले जो काम करते हैं, कारपेंटर वगैरह हो गए, और जो यहाँ पर सिल्वर वगैरह यानी कि जो सोने चांदी का काम करते हैं वो हो गए, और जो राजमिस्त्री वगैरह है वो हो गए। और तमाम देखिए यहाँ पे काम है, देखिए यहाँ पे दर्जी, टेलर हो गया, यहाँ पे टेलर के जो काम करते हैं, जो नाई होते हैं उनका काम हो गया, और इसी तरह से और भी तमाम लोग जो मछली का नेट वगैरह बनाते हैं, तो ये सभी लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने आपको अभी क्राइटेरिया बताया और किन किन कामों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट में देखिए हमको सर्टिफिकेट एक दिया जाएगा और आईडी इसके तहत मिल जाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। और उसमें देखिए हमको स्किल में जो हमको ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की दी जाएगी, मिनिमम 40 घंटे की जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, और फिर एडवांस में ट्रेनिंग हमको दी जाएगी 15 दिनों की जो 120 घंटे की होगी। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो पर डे आपको 500 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको टूल किट इंसेंटिव, यानी कि सामान खरीदने के लिए, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे और भी जो भी आप जिस काम के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये मिलेगा। तो मैं सिलाई मशीन का ये फॉर्म ऑनलाइन करूँगा तो सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि सरकार यहाँ पे आपको एक और फ़ायदा दे रही है
कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। तो जब जो पहला 1 लाख रुपए का लोन होगा, इसमें मैं कंफर्म कर दूं कि पहले आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, डायरेक्ट आपको 2 लाख का लोन नहीं मिलेगा। तो जो 1 लाख का लोन है पहले आपको दिया जाएगा और वो 18 महीने के अंदर आपको रिटर्न करना होगा। फिर जब 18 महीने आप पे कर देंगे, फिर अगर आपको चाहिए तो फिर आप 2 लाख का लोन ले सकते हैं और उसे 30 मंथ के अंदर आपको रिटर्न करना होगा। और जो इसका इंटरेस्ट होगा वो 5% के दर से इसका चार्ज होगा, जो इस पर सूद लगेगा। और इसमें जो भी गारंटी वगैरह की जो फीस वगैरह है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, अगर हम यहाँ पर यूपीआई आईडी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डिजिटली ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे अगर अपना यूपीआई आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर हमको 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जो एक मंथ में 100 ट्रांजेक्शन यानी 100 रुपया हमको एक मंथ में इसका भी लाभ मिलेगा। बाकी मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह भी है, ये भी हमको यहाँ से मिल जाता है। तो ये देखिए हमने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये जो लॉगिन वाला एरिया है इसी पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से लॉगिन अभी नहीं हो रहा है, ये वो पोर्टल है जहाँ से आम पब्लिक भी आवेदन कर सकती है, लेकिन यहाँ से अभी नहीं हो रहा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और थोड़ा सा यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है मेरा, तो देखिए ये खुल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो आम पब्लिक यानी जो फ्री पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जहाँ से कोई भी ऑनलाइन कर सकता है, मैं वहाँ पे खोल के देखिए रखा हूँ। यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर डालूंगा मैं, देखिए किस तरह से एरर आ जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया हूँ, देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो जैसे ही थोड़ा लोडिंग के बाद देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है कि प्लीज़ वेट विथ सीएससी, यानी प्लीज़ लॉगिन विथ सीएससी, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आप सीएससी के साथ ही आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, बाकी और कहीं से भी ये लॉगिन नहीं होगा। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ से एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक किया तो वो बता रहा है कि आप सीएससी के थ्रू जाके लॉगिन करिए। ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये वाला ये जो लॉगिन एरिया है इसको जितनी जल्दी हो सके खोल दे, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके और हर कोई इसको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सके। तो आइए मैं सीएससी से लॉगिन करके आपको ये फॉर्म भर के दिखाता हूँ। सीएससी पे क्लिक करेंगे, ये जो दूसरा वाला सीएससी रजिस्टर आर्टिसंस, इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो यहाँ पे आपको करना है नो, नहीं, कोई गवर्नमेंट में हमारे काम नहीं करता है, सरकारी कोई किसी का जॉब नहीं है। और यहाँ पे भी वही चीज़ फिर से बताया जा रहा है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई ऐसी स्कीम से लोन लिए हुए हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री ईजीपी योजना हो, चाहे जो है कि मुद्रा लोन योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, तो इससे कोई लोन वगैरह अगर चल रहा होगा तो फिर यहाँ पे यस करिएगा। लेकिन तो मेरा कोई लोन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर लोन यहाँ पे नो कर दिया। अगर होगा लोन यस करेंगे तो फिर शायद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालिए और अपना आधार नंबर डालिए, यहाँ पे कैप्चा डालिए और यहाँ पे जो है इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करिए। तो आइए मैं पूरे डिटेल को भरता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों यहाँ पे मैंने अपने पूरा डिटेल को फिल कर लिया है और देखिए मैं कैप्चा को डाल दिया और टर्म्स कंडीशन करके मैंने कंटिन्यू पर देखिए क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने मोबाइल नंबर डाला हुआ था अपने आधार से रजिस्टर्ड, वहाँ पे देखिए ओटीपी आ गई थी और मैं यहाँ पे ओटीपी को फिल कर दिया हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन का जो यहाँ पे पेज है वो आ गया है। यहाँ पे आधार नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और वेरीफाई बायोमेट्रिक, इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा और फिर मुझे फिंगर डिवाइस से मैं यहाँ पे फिंगर लगवा लेता हूँ जिनका मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो आप भी जा करके इसी अंदाज में अपने फॉर्म को भरवा सकते हैं, या फिर अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं तो आप इस वीडियो को देख करके ये सीख सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे हम
किसी का भी सिलाई मशीन के लिए हो, चाहे किसी भी योजना के तहत कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आइए मैं फिंगर को रखवाता हूँ और अपनी सिस्टर का, फिर मैं वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि हम फिंगर लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैप्चर्ड सक्सेसफुली हो चुका है, कैप्चर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। देखते हैं कि वेरीफाई होता है कि नहीं। यहाँ पे ब्राउज कर रहा है। और तो दोस्तों जैसे फिंगर हमारा लगा, देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमसे यहाँ डिटेल थी हमारी, वो आधार कार्ड से उठा लिया गया। तो यहाँ पे हमारा फुल नेम है, यहाँ पे फादर या स्पाउस नेम है, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ मैरिटल स्टेटस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स जो भी है। यहाँ पे जो कैटेगरी है अपने SC ST OBC उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप दिव्यांग है कि नहीं है उसको यस नो कर लीजिएगा, और अगर दिव्यांग है तो किस टाइप की दिव्यांगता है। क्या आप बिजनेस करते हैं सेम स्टेट में, तो अगर आप करते हैं तो यस करिए, वरना नो पे ही रहने दीजिए। क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करते हैं, इससे रिलेटेड जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसमें अगर है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। मेरे केस में तो नो है। क्या आप माइनॉरिटी हैं, तो जी हम माइनॉरिटी हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनॉरिटी पे यस किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बौद्धिस्ट हैं कि क्रिश्चियन है कि जैन है, मुस्लिम है, सिख हैं, या फिर जो भी हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मुस्लिम पर क्लिक कर ले रहा हूँ, और बाकी मैं अपने डिटेल को फिल कर रहा हूँ। अगर देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरा यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वो लिखा हुआ है, आधार नंबर देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया गया। पैन कार्ड नंबर अगर आप देना चाहते हो दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, ये ऑप्शनल है, मैं वैसे दूंगा नहीं पैन कार्ड। तो आइए मैं पूरे डिटेल को फिल कर ले रहा हूँ, फिर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। और भी फॉर्म का हिस्सा नीचे है, तो स्क्रॉल करके मैं अभी पूरे फॉर्म को भरूँगा। तो चलिए मैं पूरे डिटेल को भरता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे सिस्टर का राशन कार्ड बना हुआ है। तो ये जो फैमिली डिटेल है यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आधार कार्ड से उठा लिया है। और यहाँ पे देखिए जो राशन कार्ड में जो नाम सब दर्ज थे, वो देखिए नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लिए। यहाँ पे जिनका नाम चाहें आप डिलीट कर सकते हैं, और अगर जिनका नया जोड़ना चाहते हैं तो ऐड रो पे क्लिक करके आप इसमें नाम जोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डिटेल है फैमिली का, यहाँ पे देखिए सब कुछ आधार राशन कार्ड नंबर जैसे ही आधार कार्ड हमने डाला था, तो वो आधार जहाँ पे लिंक था fcs.gov.in यानी फूड सिविल डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जहाँ से राशन कार्ड बनता है, तो वहाँ से आधार कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट हमारा पूरा फैमिली का डिटेल और राशन कार्ड नंबर उठा लिया। देखिए पूरा डिटेल आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और ऐड करके नया नाम जोड़ भी सकते हैं। जिनको यहाँ से हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। ये देखिए आधार डिटेल, आधार एड्रेस, ये जो हमारे आधार में एड्रेस है वो यहाँ पे ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट है, ये पिन कोड है। अब चलिए नीचे देखते हैं और फॉर्म के हिस्से को। तो यहाँ पे देखिए जो एड्रेस का जो हिस्सा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये मेरा पिन कोड है। ये पे करंट एड्रेस जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, क्या वही आधार हमारा सेम एज करंट एड्रेस भी है, तो जी हाँ मेरा वही सेम है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे प्रोफेशन ट्रेड डिटेल्स, यानी कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्म किस काम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि देखिए जैसे ही मैं ये जो विश्वकर्मा योजना में ये जितने भी काम ये लोग करते हैं, ये जितने भी काम हैं, तो सबका फॉर्म एक ही तरह अप्लाई होता है। यानी कि जितना अभी डिटेल ऊपर आया था सब फॉर्म भरने का, सब सेम तरीके से ही अप्लाई होता है। बस यहीं पर जो प्रोफेशन और ट्रेड नेम है, इसी में आकर के हमको बस काम को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बोट मेकर हैं, यानी कि जो कश्ती बनाते हैं, कारपेंटर हैं जो कि वो बढ़ई वगैरह काम करते हैं, तो फिश नेट जो बनाते हैं। और यहीं पर देखिए और भी मेसन्स जो हैं, यानी कि जो राजमिस्त्री हैं, और कुम्हार जो हैं, पोटर्स कुम्हार वगैरह। देखिए तो हमें जो मैं ये फॉर्म ऑनलाइन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टेलर के लिए, दर्जी के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे टेलर यानी दर्जी को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने सेम एज आधार एड्रेस जो करंट एड्रेस है उसको मैंने टिक किया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप अंडर ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। तो जी हाँ मैं ग्राम पंचायत से, मैं ग्रामीण एरिया में रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक क्या है। देखिए मेरा ब्लॉक यहाँ से आ रहा है, तो मैं अपने ब्लॉक को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मेरी जो ग्राम पंचायत है, इन ग्राम पंचायतों में से मैं अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लिया है। जो हमारा प्रोफेशन है वो टेलर का है, तो मैंने इस टेलर को सिलेक्ट कर लिया है। कि जो चेक बॉक्स है इस पर हमको टिक लगा देना है। तो यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिजनेस एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो जो आधार कार्ड में आपने दिया है वही एड्रेस है कोई और। तो जी हाँ मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड में वहीं पर मेरा बिजनेस एड्रेस भी है, यानी वहीं पर मुझे काम करना है। तो सेम एज आधार एड्रेस या सेम एज करंट एड्रेस। तो करंट एड्रेस और जो मेरा
रेजिडेंट एड्रेस था जो आधार कार्ड में है और जो करंट एड्रेस मैंने सेम ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इसका तो कोई कॉलम का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सेम एज आधार एड्रेस है मैं यहीं पर क्लिक कर दे रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस एड्रेस है। देखिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। अब अपने फॉर्म को एक बार से आप पूरा चेक कर लीजिएगा और सेव करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने सेव कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया दोस्तों, आप देखिए जो क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन वाला जो कॉलम है नंबर 2, एक नंबर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उसको फिल कर दिया हमने। अब वो क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन इसको हमको फिल करना है। फिर स्कीम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन ये फिर देखेंगे। फिर हम डिक्लेरेशन पे जो डिक्लेरेशन वाला कॉलम वहाँ पे फिर हम उसको डिक्लेरेशन देंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखिए सेविंग बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है हमारा। तो यहाँ पे आइए मैं पूरे डिटेल को अपने भर देता हूँ। जो मेरा बैंक का डिटेल है उसको मैं फीस करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए नीचे जो आ रहा है क्रेडिट सपोर्ट, क्या आपको लोन लेना है। तो यहाँ पे अगर लेना होगा तो यहाँ पे हमको टिक करना पड़ेगा, मे बी लेटर पर क्लिक करना पड़ेगा। और जो डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, क्या आप डिजिटल इंसेंटिव डिटेल लेना चाहते हैं तो उसके लिए यस हमको करना पड़ेगा। तो हम अभी आप पूरे फॉर्म को हम भर के आपको दिखाते हैं। तो जो मेरा बैंक है वो बड़ौदा यूपी। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया और आईएफएससी कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे आईएफएससी कोड भर करके आप ब्रांच अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जब यहाँ सर्च पे करेंगे तभी ये वाला बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ से जो मेरा ब्रांच है उसको मैं ढूंढता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस सब आ रहे हैं, देखते हैं कि मेरा ब्रांच कहाँ पे है। फूलपुर मेरा ब्रांच है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फूलपुर, देखूँ आ रहा है क्या। फूलपुर देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फूलपुर 2 लिखा हुआ है, वो कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। तो कोई भी एक समझ ले लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने बैंक डिटेल को भर लिया। आप भी सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल आप बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। अकाउंट नंबर वगैरह एक दो बार मैच कर लीजिएगा, अपना ब्रांच वगैरह सब अच्छे से सिलेक्ट करिएगा। अब क्रेडिट सपोर्ट वाले कॉलम में हम आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट ट्रांच यानी कि 5% की दर से आपको 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जो दूसरी बार जब ये आप रिपे कर देंगे, दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन आपको मिल जाएगा 5% इंटरेस्ट रेट पे। तो मुझे 1 लाख रुपये वाला लेना है स्कीम, तो मैं यहाँ पे मे बी पे क्लिक कर देता हूँ। ये यस हो गया है। अब अमाउंट कितना चाहिए, आप मिनिमम 50,000 रुपया कम से कम आपको लेना पड़ेगा, उससे कम आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मैं 1 लाख रुपया चाहिए, तो मैं 1 लाख रुपया का यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 लाख रुपया मैंने फिल कर दिया। मुझे 1 लाख रुपया का लोन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल दिया है। आप भी 50,000 से ऊपर 1 लाख के बीच में कोई भी रकम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा और वो लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम एज सेविंग, क्या आप सेविंग अकाउंट में लेना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे इसी अकाउंट में चाहिए जो मैंने ऊपर डिटेल को फिल किया हुआ है। अब लोन लेने का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ ऑफ रिक्वायरमेंट, तो कुछ सामान वगैरह खरीदना है आपको, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वर्क कैपिटल के लिए आप लेना चाहते हैं, या बिजनेस एक्सपेंसेस जो आप बिजनेस करेंगे उसमें जो सामान, यानी ये मैं तीनों को ही क्लिक कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग लोन आउटसाइड, तो क्या कोई लोन आपका यहाँ चल रहा है पहले से, तो ये ऑप्शनल अगर हो तो डालिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मेरा कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है। तो साथ ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स। तो अगर हम यहाँ पर इस पर डू यू डिजिटली एक्टिव, क्या आप डिजिटली एक्टिव हैं, यानी कि मोबाइल से लेन देन आप कर लेते हैं, तो हाँ जी हाँ मैं कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ गया कि ऐड रो। तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ यूपीआई आईडी, आपके पास कितनी यूपीआई आईडी है, तो मैं ऐड रो पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए खुल गया। मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी अपना भर दूंगा और जो यूपीआई आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको यहाँ पे भर करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो आइए मैं डिटेल को भरता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने अपना सारा डिटेल फिल कर दिया, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है, तो अब जो क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा बैंक वगैरह का डिटेल था, जो लोन वगैरह मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मैंने फिल कर दिया है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो भी हमारी फिल हो चुकी है। अब जो तीसरा है जो सेक्शन है, वहाँ पे हम आ गए हैं स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि स्किल ट्रेनिंग, तो यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग। जो यहाँ पे 2 प्रोग्राम इनका चल रहा है। एक चल रहा है बेसिक प्रोग्राम जो कि 5 दिनों का होता है,
और एक होता है एडवांस ट्रेनिंग जो 15 दिनों की होती है, जिसमें आपको पैसा भी एक दिन का 500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो अब आपको जो भी जितना आपके पास समय, अगर 5 दिन का समय हो तो 5 दिन ट्रेनिंग मिनिमम करनी ही पड़ेगी, या फिर आप 15 दिन की मैक्सिमम ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिस भी काम को आप अपना सिलेक्ट किए हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो नाई हो, कुछ भी हो या बढ़ई, वहाँ पर जाके जैसे ही यहाँ पे ये 5 या 15 दिन जो भी आपको दिल करे, आप एक कोई ट्रेनिंग ले लीजिएगा। उसका सेंटर बना होता है, वहाँ पे मैं गया भी था, मैंने देखा भी है। सारा कुछ एक ही जगह मैनेजमेंट रहता है, वहीं पर आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पर टूल किट्स के लिए वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल बी गिवन ए ग्रांट रेस 15,000 रुपये। तो जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको जो है कि जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग यानी जो इस ट्रेनिंग से जैसे ही आप भाग ले लेंगे तो फिर आपको 15,000 रुपये का जो धनराशि वो आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। यहाँ पे देखिए मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह भी है। अगर आप इनमें से कोई सपोर्ट वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक वगैरह कर लीजिएगा। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है और यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एंगेजेड इन द ट्रेड एज इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो मैंने ये सब फॉर्म वगैरह जो मैंने भरा है उसमें सही है, जो मेरा KYC वगैरह है सब सही है। देखिए यही सब इसमें होगा, बहुत लंबा सब लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप यहाँ पर बस आई एग्री टू द PM विश्वकर्मा योजना, इसी पर आपको क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सबमिट किया, देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन सबमिटेड यहाँ पे आ गया, योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। जो मैंने अभी सारा डिटेल भरा था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने दिया था, फिर कैरियर सपोर्ट में जो बैंक पासबुक दिया था, जो स्कीम वगैरह मैंने सिलेक्ट वगैरह किया, सब कुछ सही हो गया था। और जो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, देखिए दोस्तों एप्लीकेशन नंबर जो है वो सफलतापूर्वक हमें दे दिया गया, जनरेट हो गया। अब यही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी के तहत हमारी ट्रेनिंग होगी, इसी के तहत हमें जो इंसेंटिव वगैरह आना होगा वो आएगा, सर्टिफिकेट बनेगा, सब कुछ अब इसी नंबर के तहत होगा। तो अब ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने डन पर क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन मेरा है वो देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो क्रेडिट सपोर्ट, यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग और टूल किट और मार्केटिंग, देखिए यहाँ पे सब कुछ हमको दिखाया जा रहा है। ये मेरा एप्लीकेशन का ये डैशबोर्ड आ गया है। देखिए अब मेरा नाम यहाँ पे है, यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है एप्लीकेशन? हमारा ग्राम पंचायत में जो प्रधान होते हैं उनके पास पेंडिंग है। वो जब पेंडेंसी हटाएंगे, जब अप्रूवल करेंगे, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबमिटेड डेट जो मेरा है 8/3/2024 है और यहाँ पे एप्लीकेशन ID नंबर जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, स्किल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं और यहाँ पे देखिए जो PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन टू ट्रैक ऑल योर न्यू एंड ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे देखिए आधार KYC इज कम्प्लीटेड और PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया और रजिस्ट्रेशन अप्रूवर्ड जो सर्टिफिकेट जनरेटेड वो अभी नहीं हुआ है। तो जब ये हमारा सारा प्रक्रिया हो जाएगी तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। फिर हम जैसे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, फिर हम ये स्टेप दर स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमको 15,000 रुपये का जो मशीन वगैरह खरीदना है, सिलाई मशीन, वो हमको दे दी जाएगी और ट्रेनिंग वगैरह लेकिन हमसे कराया जाएगा। तो वो सब में हमको भाग लेना पड़ेगा और उसका भी हमको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ नीचे जो ये देख रहे हैं डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया था। देखिए रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म जो मैंने अभी सब कुछ भरा हुआ था, देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आ गया है। ये पूरा जो डिटेल हमारा है ये आ गया है। इसकी हमको प्रिंट आउट 4 पन्ने का ये है, तो इसका हमको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक और ये वाला फॉर्म, ये सब एक ही में नथी करके ले जाके प्रधान जी को दे दीजिएगा। तो प्रधान जी आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर देंगे। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसे CSC से रजिस्ट्रेशन होता है PM विश्वकर्मा योजना का सिलाई मशीन के लिए वो मैंने बताया, और सिलाई मशीन के अलावा सारा फॉर्म एक ही तरह से भरा जाता है। ये जो भी यहाँ पे काम दिखाई दे रहे हैं सभी फॉर्म एक ही तरह से दिखाई दे। बस आप जो प्रोफेशन से वहाँ जा करके जो काम दिखाना होता है, वहाँ दर्जी के बजाय धोबी कर दीजिएगा, सुनार कर दीजिएगा, लोहार कर दीजिएगा, जो भी आपको करना हो कर दीजिएगा। लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है वो सेम होती है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने इस वीडियो में ये कवर किया कि कैसे हम
सिलाई मशीन के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं, या फिर किसी भी काम के लिए कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बस इस आशा के साथ कि सरकार जो है अभी सीएससी के तहत रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे चल के ये फ्री पोर्टल कर देगी, यानी कि जो पब्लिक है वो खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो वो भी जितनी जल्दी हो सके साइट में अपडेट आने के साथ साथ वो भी चालू हो जाएगा, ताकि सभी लोग अपने घर से ही ये काम कर सकें, सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप अपना और अपने फैमिली का सभी का ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो में हमारी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।